What's up? Good morning, you all. Welcome back to a new day, new vlog. And लाइफ के थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस, थोड़े अप एंड डाउन्स की वजह से मैं व्लॉगिंग व्लॉग नहीं कर पा रहा था, शूट नहीं कर पा रहा था। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा बाल वगैरह सब कट हो गया है क्योंकि मेरे मामा का डेथ हो गया इस वजह से। एंड जो लास्ट टाइम मैंने व्लॉग किया था, वो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मुझे अल्सर हुआ है और वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा था। तो फाइनली वो अल्सर ठीक हो गया है, बट उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि मेरा ज़ुबान ठीक से अब पलट रहा नहीं है। मैं कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ बातों में अटक जा रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी अटकता था, बट अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो वो ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। एंड मैंने इसका भी दावा करना चालू कर दिया। वो कहाँ गया भाग गया। और मैंने इसका भी दवा करना चालू किया है, आई मीन डैंड्रफ का। देखते हैं क्या होता है। हाँ, हम देखते हैं इसका क्या होता है क्या नहीं। दवाई तो मैं लेके आया हूँ, हफ्ते में 2 दिन अगर सही हो गया मेरा इससे डैंड्रफ, अगर ये दवाई से, तो मंडल त्यांचं सगळ्यांचा आभारी असेल। क्योंकि मैं बहुत जगह से दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, बहुत दवाई लिया, बहुत तरह के शैम्पू यूज़ किया, बट ठीक नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ से ठीक होता है तो वो कंपनी का ना भाई, मंडल सच में आभारी होगा। और जिन्होंने वो दवा या फिर शैम्पू है, वो तो शैम्पू बनाया, उनका आभारी होगा। और अगर मेरा डैंड्रफ ठीक होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि शैम्पू कौन सा है, आपने यूज़ करना चाहिए या नहीं, कैसे यूज़ करना चाहिए, सब बताऊंगा। लेकिन पहले मुझे तो यूज़ करने दो, क्योंकि मेरा डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। मैं एकदम नेक्स्ट स्टेज पे हूँ, लास्ट स्टेज पे हूँ, नेक्स्ट भी नहीं, लास्ट स्टेज पे हूँ डैंड्रफ के। मेरे को इतना डैंड्रफ हुआ है ना, इतना डैंड्रफ कि मैं बता नहीं सकता, बहुत हुआ है। और वो मेरा ऐसा है ना कि डॉक्टर बोल रहा है कि वो डैंड्रफ नहीं है, आपका सिर्फ डैंड्रफ नहीं है, फंगल इन्फेक्शन काइंड ऑफ हो गया है आपको, और डैंड्रफ हो गया है। वो चिपकते नहीं क्या, एकदम अजीब से डैंड्रफ रहते हैं यार। वो पता नहीं, डॉक्टर ने कुछ तो भी बोला, फंगल इन्फेक्शन टाइप ऑफ हुआ है और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो उसने दवाई मैंने खुद को सजेस्ट किया है। एक्चुअली चैट जीपीटी ने मेरे को दवा सजेस्ट किया है, दवाई नहीं, शैम्पू। तो वो शैम्पू मैं यूज़ कर रहा हूँ, और सेम शैम्पू मेरे को मेरे फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था, क्योंकि उसको भी डैंड्रफ हुआ था, तो उसको तो ठीक हो गया। चैट जीपीटी ने और मेरे फ्रेंड ने, दोनों ने मुझे एक ही दवाई सजेस्ट की है, और मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरा फ्रेंड का तो ठीक हो गया उसी दवा से, पर मेरा होता है या नहीं, देखते हैं भाई। पुणे में चल रहा है रेड अलर्ट बारिश का, और कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रही है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। बट खैर, जो भी है, देखते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। फ्रेश होके आता हूँ, लेट्स सी, देखते क्या होता है क्या नहीं। फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ा सा सोने के चक्कर में मैं अच्छा खासा सो गया, और हो गया डायरेक्ट 6 बज गए, 6:30। अभी थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलना है। एंड बारिश तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। कल भी भीगते भीगते गया था मैं ऑफिस। जब से मैं व्लॉग बंद किया तब से मैं ऑफिस भी जाना बंद कर दिया था, लेकिन कल गया था, तो मैं बोला कि क्यों ना आज से व्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि यार देखो कैसा है कि करना अपन बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कैसा है, लाइफ अपने को बहुत जगह पे रोकती है, बहुत जगह पे टोकती है। उस रोक टोक के चक्कर में अपन कर नहीं पा रहे। वरना मैंने कुछ और सेगमेंट भी स्टार्ट करने का सोचा था, थोड़े बहुत चीज़ें और स्टार्ट करने की सोचा था, बट 2-3 प्रॉब्लम होने की वजह से वही डेली का काम, लाइट वगैरह चालू करना सब हो। तो वही, एक तो पहली बात लाइफ, दूसरी बात पैसा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो अपने पास है नहीं।
और अब तो मम्मी भी कह रही है भाई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ ले। हमारी हालत कई, मम्मी पापा की एज हो गई है यार, वो एज होने की वजह से ना और तकलीफ हो रहा है। खैर जो भी है जैसा भी है, थोड़ी देर में अपन निकलेंगे घर से ऑफिस, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। सो अभी आ गया मैं ऑफिस। अभी ऑफिस में अकेला बैठा हूँ क्योंकि जो भी मेरे लाइक फ्रेंड्स थे उन सबको उसने निकाल दिया और खुद भी पता नहीं गाँव बैठा है या फिर कहाँ है कहाँ नहीं पता नहीं अभी। लेकिन फ़िलहाल मैं ऑफिस में अकेला हूँ, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी वही मैं बोल रहा था कि लाइफ के थोड़े बहुत कॉन्सिक्वेंसेस, लाइफ थोड़ा ऐसा अप एंड डाउन ज़्यादा है मेरे लाइफ में, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। कितना भी कोशिश करो किसी भी चीज़ को, अभी कैसा मैं एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और वो चीज़ बहुत अच्छा चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, और एकदम से सर्टेन पॉइंट पे पता नहीं मेरे दिमाग को क्या होता है, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा लाइक, अभी कैसा समझो मैं फोकस हूँ, मैं कंटिन्यू व्लॉग्स डाल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू व्लॉग कर रहा हूँ, मैं पूरा फोकस ध्यान है मेरा, पूरा ध्यान से मैं हर एक चीज़ कर रहा हूँ, एडिट वीडिट सब। और इतने में किसी का डेथ हो गया और मैं वहाँ चले गया, मैं वहाँ ध्यान देने लग गया। जो मेरे व्यूज़ आ रहे थे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, ना वो व्यूज़ बढ़ेंगे ना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और वो वैसे के वैसे उसी जगह पे रहेगा, थमा का थमा रह जाता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो भाई मैंने ये चीज़ मेरे लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया हो, ये फर्स्ट टाइम नहीं है या फिर सेकेंड टाइम नहीं है, मैं बहुत बार एक्सपीरियंस किया हूँ ये चीज़, हर एक चीज़ में। फिर चाहे मेरे ऑफिस वर्क को लेकर के हो या फिर लाइक किसी भी चीज़ को लेकर के हो, मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है वो चीज़। क्योंकि ये चैनल से पहले मेरे 2-3 चैनल और थे, फिर उन चैनल से पहले मैं मौज ऐप पे, मौज जो MOJ मौज ऐप है उस पर भी था। उस पर तो खैर मेरे 83 या 85 के फॉलोअर्स है, मैंने उसको वैसे ही रखा है, पता नहीं वो क्योंकि ग्रो ही नहीं हो रहा उससे ऊपर, वो पता नहीं उसका क्या चल रहा है क्या नहीं। इसके लिए मैं बोला ठीक है देखते हैं, इन फ्यूचर अगर कुछ रहा तो करेंगे उसके ऊपर भी, बट अभी फ़िलहाल तो मैं उसके ऊपर एक्टिव नहीं हूँ, शायद हो जाऊँगा पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये छोड़ के अगर ये करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और मुझे ये छोड़ना ही है। ये जो ऑफिस है, जो कॉर्पोरेट लाइफ है ना, मुझे ये छोड़ना ही है। मुझे या तो इसमें जाना है, मेरे को तो मोस्टली मेरा चांस मैं इसमें जाना चाहता हूँ, या तो फिर बाद में कोई बिजनेस खोलूँगा, क्योंकि खुद का बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ खुद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में आप हाँ बहुत आगे बढ़ जाओगे, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक आपके फॉलोवर बोल रहा हूँ, आपके सैलरी हो सकता है, लाइक आपका सैलरी हो सकता है 3 लाख तक 4 लाख तक, बहुत बोल दिया मैंने, पर हो सकता है। अगर आप उस लेवल को, उस पोजीशन को अगर आप क्रैक कर सकते हो, और अगर आपने क्रैक कर लिया तो आपको मिल सकता है। पर फिर भी आप तो किसी के अंडर ही रहते हो ना, कोऑपरेट ही करते हो ना, किसी को लाइक किसी का सुनते ही हो ना। देखो बिजनेस हो या ये हो, कुछ भी हो, खुद का भी है, सुनना तो पड़ता है, सहना तो पड़ता है, और लॉस भी होता है, बट वो खुद का होता है। वो जहाँ पे मैं छोड़ूंगा ना, मैं वहीं से उसको वापस से कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर इसमें ये कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ना, और मैं चाहूँगा कि भाई मैं यहीं से शुरू करूँ, तो वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अभी समझो कि मैं एक काम कर रहा हूँ, जॉब में गया, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है, मेरा बहुत पीक है, और मेरा अचानक से एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर भी टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। अब मैं कुछ 6-7 महीने के लिए बेड रेस्ट पे हूँ। फिर 6-7 महीने बाद मैं उठा, फिर मुझे वापस से मार्केट में धक्का खाना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, फिर वापस से मुझे हर जगह लाइक इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, कहीं पे सिलेक्ट होऊंगा, कहीं पे रिजेक्ट होऊंगा। सिलेक्ट हो गया तो पैकेज कम मिलेगा, कहीं पे पैकेज अच्छा है तो वहाँ पे रिजेक्ट। फिर अगर पैकेज भी अच्छा है और एक्सेप्ट भी हो गया, उन लोगों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, तो मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोसेस अलग था, ये प्रोसेस अलग होगा। यहाँ पे मुझे वापस से ट्रेनिंग पीरियड में बैठना पड़ेगा, ट्रेनिंग करके फिर मैं उस लेवल पे पहुँच पाऊँगा जिस लेवल पे मैं था। क्योंकि एजेंट लेवल में और TL और मैनेजर के लेवल में ना बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और उनकी इज्जत में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो ये है कॉर्पोरेट का लाइफ। इस वजह से मुझे ये कॉर्पोरेट लाइफ नहीं करना, 9 to 5 जॉब नहीं करना। मेरी अभी बहुत ज़्यादा
मजबूरी है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर रहा होता। मैं या तो सोशल मीडिया पे होता, या तो मैं मेरा कुछ और बहुत सारे प्लान थे जो मैंने क्रैक करने की कोशिश किया, बट अप एंड डाउन्स वापस से, और फिर से मेरा वही प्रॉब्लम हो गया, और मैं फिर से ड्रॉप तो नहीं किया मैंने, पर मुझे एक कह सकते हैं कि एक मजबूरी की वजह से ठीक है रुकना पड़ा कि हाँ भाई, और उस रुकने के चक्कर में ड्रॉप ही करना पड़ गया। तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ ये चीज़। तो इस बार डर है कि क्या पता जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मैं कर पाऊंगा या नहीं, यहाँ पे सोशल यूट्यूब पे मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। व्लॉगिंग को लेकर के कहीं वापस से मेरा ये करियर भी जो मैंने शुरू किया है, कहीं मुझे ड्रॉप ना करना पड़े, कहीं मुझे फिर से रोकना ना पड़े। क्योंकि मेरा लाइफ ऐसा है कि हंसते खेलते चलते रहता है, अचानक से बूम, बॉम्ब फूटता है और सब खत्म। जहाँ तक जो बनाया, जहाँ तक जो प्लानिंग किया, वो सब खत्म। और फिर उसके बाद वापस से कुछ नया शुरू करो, शुरू से शुरू करो, फिर वही धक्के, फिर वही गाली, फिर वही बातें, और फिर वही टाइम, फिर वापस से वही बूम, और फिर खत्म। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। पता नहीं ये लाइफ में कब तक जीता हूँ ब्लॉगिंग का, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाल फिलहाल करता हूँ मैं काम, क्योंकि यहाँ पर भाई ऑफिस में काम तो करना पड़ेगा। काम वगैरह करते हैं, देखते हैं इन फ्यूचर अगर टाइम मिला तो फिर ऑब्वियसली ये छोड़ेंगे और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, जिस दिन मैंने अपने लाइफ का 100% 24 घंटे में से 24 घंटे में से अगर मैंने 16-17 घंटा भी अगर यहाँ पे देना शुरू करूँगा ना, जिस दिन से अगर ये चीज़ शुरू हुआ, 24 घंटे में से 16 घंटे या 17 घंटे या 18 घंटे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और बाकी किसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो उस दिन है ना, मैं मेरे लाइफ के एक सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं और भी मैं मेरी लाइफ, जो मेरा सपना है ना, मैं वो जी रहा रहूँगा। कि मुझे 26 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे मुझे काम करना है, खुद के लिए काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद के चैनल को इम्प्रूव करना है, और बहुत सारे चीज़ें हैं यार। खैर देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल तो काम करते हैं, मिलते हैं घर जाने के टाइम। बैक अगेन, आ गया मैं घर, और बाहर पूरा लाइट वगैरह सब बंद है क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। थोड़ी देर के लिए रुकी ज़रूर थी, बट अचानक से फिर से शुरू हो गया, और भी अच्छे खासे स्पीड से। चलो कोई ना, हाल फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।